मॉर्निंग एवरीवन, आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई एकदम सुपर फास्ट तरीके से चल रही होगी। ठीक, जो लोग मुझे नहीं जानते, मेरा नाम अमठापर है और आपको इस चैनल पर नीट से रिलेटेड कंटेंट देखने को मिलेंगे। जो हमारा प्रीवियस टॉपिक था 5 किंगडम क्लासिफिकेशन, तो वो आपका वैसे ही स्टार्ट रहेगा। आज हम लोग नया स्टार्ट करने वाले हैं नया टॉपिक, बायो मालिक्यूल्स। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिएगा और चैनल पर पहली बार आए होंगे तो सब्सक्राइब जरूर से कर दीजिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और इस चैप्टर का मज़ा लेते हैं, है कि नहीं? हम हर चैप्टर का मज़ा लेते हुए करते हैं, लेकिन आप लोगों को समझ में आता है कि नहीं आता, थोड़ा-सा आप बता देंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, हैं? चलिए, बायोमॉलिक्यूल्स काफ़ी अच्छा चैप्टर है, इंटरेस्टिंग चैप्टर रहेगा आप लोगों के लिए। तो ये पहला क्लास रहेगा, तो ये आपका क्या रहेगा? इंट्रोडक्शन क्लास ही रहेगा। बायोमॉलिक्यूल्स का मतलब हो जाएगा कि पहले हम इसका बीज से क्या कहते हैं, तोड़ देते हैं। जब इसको तोड़ेंगे तो हमको 2 शब्द मिलेगा। एक मिलेगा बायो, एक मिलेगा क्या मिलेगा? मॉलिक्यूल्स मिलेगा। बायो प्लस मालिक्यूल्स, ठीक है, ये हो गया। जिससे को ठीक ये हो जाएगा। अब इसको हिंदी में क्या बोलते हैं? हिंदी में कहते हैं इसको हम जैव। मालिक्यूल्स क्या कहते हैं? अणु। तो क्या हो जाएगा? जैव अणु, बायो मालिक्यूल्स। तो बायो का मतलब हम लोग जल्दी जानते हैं, जैसे हम लोग बायोलॉजी शब्द सुने हैं हम लोग। बायो प्लस लॉजी, बायो का मतलब होता है जिसमें जीवन हो, दैट इज लिविंग। लॉजी मतलब हम उसकी स्टडी करते हैं, तो मतलब जिसमें हम लिविंग की स्टडी करते हैं उसको क्या कहते हैं? बायोलॉजी बोलते हैं। इसी तरह बायो का मतलब हो जाएगा लिविंग। लिविंग, ठीक है, ये हो जाएगा। मालिक्यूल्स का मतलब हो जाएगा कि एटम, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, जो भी जिससे भी मिलकर बना हुआ है, किसी न किसी बॉन्ड और आपस में जुड़ के क्या बनाते हैं? अणु मिलकर क्या बनाते हैं? परमाणु बनाते हैं। नहीं, वो सॉरी, मतलब परमाणु क्या मिलकर मिलते हैं और क्या बनाते हैं? अणु बनाते हैं। तो मतलब वे अणु जो लिविंग के अंदर उपस्थित होते हैं, उसे हम क्या कहते हैं? बायो मालिक्यूल्स के नाम से जानते हैं। ठीक, ये एक शब्द में हो गया कि वे अणु या फिर वे मालिक्यूल्स जो लिविंग का बॉडी बनाते हैं, फिर लिविंग के अंदर उपस्थित होते हैं, उसे क्या कहते हैं? बायो मालिक्यूल्स। ठीक, ये हो जाएगा। जैसे फॉर एग्जाम्पल तौर पर जब आपको पढ़ा रहे थे, वो आपने बहुत सारे मतलब सेल ऑर्गेनेल्स मैंने पढ़ाया है, तो उसमें मैंने आपको बताया था कि जो ऑर्गेनिज्म की बॉडी होती है किसकी बनी होती है? कार्बोहाइड्रेट आपको हो जाएगा, कार्बोहाइड्रेट की बनी होती है। ठीक, ये हो जाएगा। प्रोटीन की बनी होती है। फिर आपका क्या हो जाएगा? आपका प्रोटीन हो जाएगा, आपका लिपिड होता है, मैंने बताया था, लिपिड हो जाएगा, ये हो जाएगा। प्लस और क्या होता है? अमीनो एसिड हो जाएगा, ये हो जाएगा। ठीक, तो ये सब क्या होता है? ये सब जैव अणु हैं, बोले तो बायो मालिक्यूल्स। इफ एनी लिविंग बॉडी, लाइक वायरस हो जाएगा, बैक्टीरिया हो जाएगा, ह्यूमंस बॉडी, प्लांट, तो इन सब की बॉडी किससे मिलकर बनी होती है? इन्हीं सब से मिलकर बनी होती है, प्रोटीन, लिपिड, अमीनो एसिड, कार्बोहाइड्रेट द्वारा। ठीक, इसी वजह से इसको हम क्या कहते हैं? बायो मालिक्यूल्स के नाम से जाने जाते हैं कि लिविंग की बॉडी जिनसे बनी होती है, दैट इज कॉल्ड द बायो मालिक्यूल्स। अब लिविंग में चाहे जो भी हो जाएंगे, सभी की बॉडी इन्हीं से मिलकर बनी होगी। ठीक, ये हो जाएगा। तो चलिए, तो थोड़ा सा आगे देखते हुए चलते हैं कि एनसीईआरटी में क्या क्या दिया हुआ है। ये तो इसका मतलब समझ में आ गया होगा कि बायो मालिक्यूल्स कहते क्यों हैं, इसका मतलब क्या होता है। चलिए एनसीईआरटी का थोड़ा बहुत स्टडी वगैरह कर लेते हैं। जैसे एनसीईआरटी में दिया हुआ है कि हमारा जो अर्थ है, अर्थ का जो क्रस्ट है या फिर अर्थ के अंदर क्या आपका पाए जाते हैं? जैसे कार्बन हो जाएगा, कार्बन पाया जाता है, नाइट्रोजन पाया जाएगा, ऑक्सीजन पाया जाएगा, फास्फोरस पाया जाएगा, कैल्शियम पाया जाएगा, मैग्नीशियम पाया जाएगा। बहुत सारे एलिमेंट क्या होते हैं? हाइड्रोजन पाए जाते हैं हमारे पृथ्वी में। ठीक है, इन्हीं सब एलिमेंट, ठीक, यही सब एलिमेंट्स आपस में जुड़े कुछ ऐसे यौगिक बनाते हैं जिनके द्वारा हमारा शरीर बनता है। तो मतलब हमारे अंदर ये जो कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन वगैरह आए हैं, वो कहीं दूसरे ग्रह से नहीं आए हुए हैं, ये इसी पृथ्वी में ये सब उपस्थित है। ठीक है, उसी को पौधे क्या करते हैं? यूज करते हैं अपने भोजन के रूप में या फिर मिनरल्स के रूप में, जैसे भी यूज करते हैं, फिर उनसे हम लोग प्राप्त करते हैं, तो जिस वजह से वो हमारे बॉडी में आ जाते हैं। ठीक, ये हो जाएगा। मतलब ये सब हमारे पृथ्वी में उपस्थित होते हैं और इसी के द्वारा मिलकर हमारे बॉडी का निर्माण होता है। ऐसा कुछ एनसीईआरटी में आपका दिया हुआ है। ठीक है, ये आपका हो जाएगा कि इसे वहाँ उपस्थित होते हैं, ये हमारे बॉडी में होते हैं, दैट्स ये आपका हो जाएगा कंपाउंड। मतलब कौन कौन से एलिमेंट आपके पृथ्वी में पाए जाते हैं और कौन कौन से एलिमेंट हमारे बॉडी में पाए जाते हैं। तो यही सब एलिमेंट कहाँ पाए जाते हैं? पृथ्वी के अंदर ही पाए जाते हैं, हमारे बॉडी में ही पाए जाते हैं। सब इन्हीं सब मिलकर हमारा बॉडी बनता है, दैट्स इट। ठीक,
ये हो जाएगा। और सेकेंड हमारा जो पॉइंट रहेगा वो रहेगा कि एनालाइज कैसे करते हैं। एनालाइज का मतलब होता है कि हम कैसे बताते हैं कि हमारे बॉडी में कार्बन ये ग्लूकोज उपस्थित है, कि अमीनो एसिड उपस्थित हैं, क्योंकि सब तो सारे एक ही में रहेंगे। जैसे अगर हम टिश्यू ले, अपना स्किन वगैरह ले, अब यही मिलकर बना होता है आपका लिपिड का। इसमें लिपिड है आपका, शुगर वगैरह भी है, पॉलीसेकेराइड वगैरह भी है, डीएनए भी है आपका, ठीक है, सब प्रोटीन वगैरह भी है। तब हम इसको एनालाइज करते हैं। एनालाइज मतलब इसको हम क्या करेंगे, कुछ ऐसा टेक्निक अप्लाई करेंगे जिससे ये सब सारे क्या हो जाएंगे, अलग अलग हो जाएंगे, जिससे हमें पता चल सके कि कौन कौन से कंपाउंड हमारे बॉडी में उपस्थित हैं। तो उसी को क्या कहते हैं, एनालाइजिंग टेक्निक बोलते हैं। जैसे कि सिंपल जैसे लाइक अगर हम शरबत वगैरह बनाएं, चीनी का, जैसे वो उसका शरबत बना लें, बहुत सारे कंपाउंड वगैरह का शरबत वगैरह बना लें, तो उसको अगर हम छानेंगे तो हो सकता है छानने पे एक कंपाउंड हमको मिल जाए। ठीक, जैसे हम एक शरबत बना ले रहे हैं, पानी हो जाएगा, चीनी हो जाएगा, प्लस रेत हो जाएगा। जब हम छानेंगे तो हमारा रेत क्या हो जाएगा, मिल जाएगा हमको। ठीक, रेत हो जाएगा आपका, अलग हो जाएगा। फिर जो पानी है हम उसको क्या करेंगे, बॉयल करेंगे, तो पानी आपका 100 डिग्री सेल्सियस पे क्या हो जाएगा, गर्म होकर उठ जाएगा। तो हमको क्या मिल जाएगा, हमको मिल जाएगा चीनी। तो इसी तरह हम अलग अलग टेक्निक इस्तेमाल करते हैं ताकि जो हम सोल्यूशन बनाए हैं उसमें से हम अपने कंपाउंड को अलग कर सकें। तो उसी तरह टेक्निक यहाँ पर भी अप्लाई करते हैं कि हम टिश्यू वगैरह लेंगे, उससे किसी के विलेन में क्या करेंगे, डिजॉल्व करेंगे, फिर उसको क्या करेंगे, पीस देंगे। पीसने के बाद क्या करेंगे, उसको फिर छानेंगे। छानने के बाद हम कंपाउंड को एनालाइज करेंगे, कौन कौन से कंपाउंड सॉल्यूबल इसमें उपस्थित है, कौन कौन से इसमें सॉल्यूबल नहीं है। जैसे फॉर एग्जांपल हम आपको बताते हैं, जैसे कि एनसीईआरटी में दिया हुआ है कि हम टिश्यू लेते हैं, एक टिश्यू, टिश्यू दैट इज ग्रुप ऑफ सेल, जिसे हम लोग ऑलरेडी जानते हैं, ग्रुप ऑफ सेल, ये आपका हो जाएगा। ठीक, तो इसको हम क्या, ये आपका टिश्यू है, तो टिश्यू के साथ प्लस हम लेंगे ट्राइक्लोरोएस्टिक एसिड। ये आपका एक कंपाउंड होगा, क्या होता है, एसिड होता है ये। इसको क्या करेंगे, मिक्स करेंगे, मिला दिए। अब मिला के इसको हम क्या करेंगे, क्रश करेंगे। क्रश मतलब हमको मिक्स करेंगे। मिक्स हो गया, ये मिक्स का मतलब है कि टिश्यू वगैरह एकदम अच्छे से उसको मिक्सिंग में पीस देंगे, एसिड वगैरह में दो पीस देकर, फिर उसके बाद उसका करेंगे, अब एनालाइज करेंगे। तब हम क्या करेंगे, फिल्टर करेंगे। ठीक, मिक्स वगैरह हो गया ना, मिक्स करने के बाद हम फिल्टर करेंगे। आपको लग रहा है टॉपिक कहीं सा थोड़ा सा अलग ही दिशा में चला गया, तो एनसीईआरटी में जो दिया हुआ हम वही पढ़ा रहे हैं। ये फिल्टर करेंगे। ठीक, तो फिल्टर करने के बाद आपको दो कंपाउंड मिल जाएंगे। एक आपका मिल जाएगा फिल्ट्रेट मिल जाएगा, एक आपको मिल जाएगा रेसिड्यू मिल जाएगा। रेसिड्यू मतलब वो कंपाउंड जो फिल्टर नहीं हुए हैं। जैसे कि हम चाय जब बनाते हैं, फिर चाय छन्नी द्वारा छानते हैं, तो चीनी वगैरह जो पानी में घुल जाता है तो वह गिलास में आ जाता है, लेकिन जो चाय होता है वह छन्नी के ऊपर ही रह जाता है। क्यों, क्योंकि वह क्या होता है, उस छन्नी का जो साइज होता है उससे क्या होता है, बड़ा बड़ा होता है। पहला पॉइंट ये, दूसरा पॉइंट ये कि वह चीनी वह पानी में बिल्कुल भी घुला हुआ नहीं है, वो ऐसी सॉलिड टाइप का है। तो कुछ ऐसे ही हो गया, जैसे कि ये मतलब जो भी, जैसे कि अगर हम बना देते हैं एक हमारा ये, फिर एक हमारा दूसरा रंग लेते हैं, ये हमारा एक चाय छन्नी हो गया। ठीक है, हम यहीं से अपना जो भी मिक्सिंग किए हैं इसको इसको यहाँ पर डालेंगे, तो यहाँ पर हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ पर एसिड हो जाएगा। ठीक, प्लस इसमें जो भी सॉल्युबल हुए होंगे वो कंपाउंड हो जाएंगे, प्लस इसमें जो भी सॉल्युबल नहीं होंगे, मतलब जो भी इसमें विलय नहीं हुए होंगे वो इसके ऊपर यहाँ पर उपस्थित रहेंगे ऐसे कर। उसको क्या बोलेंगे, उसको हम रेसिड्यू के नाम से जानते हैं। तो आइए देखते हैं कि फिल्ट्रेट में कौन कौन से आता है और रेसिड्यू में कौन कौन से आते हैं। तो एनसीईआरटी के अनुसार जब हम फिल्टर करते हैं तो हमको क्या मिलता है, पहले हमको मिलता है अमीनो एसिड मिल जाता है। ठीक हो जाएगा, फिर उसके बाद क्या मिलता है हमको, कार्बोहाइड्रेट मिलता है, कार्बोहाइड्रेट। लेकिन कार्बोहाइड्रेट में भी क्या होते हैं, कई प्रकार, मतलब मोनोसेकेराइड, आपको मोनो एंड ड्राई मिल जाएगा। मोनो भी आप लिख दीजिए यहाँ पर, मोनो एंड डाइसेकेराइड, कुछ और भी आ जाएंगे तो ये हो जाएगा, मतलब मोनो एंड डाइसेकेराइड आपका क्या हो जाएगा, कार्बोहाइड्रेट मिल जाएंगे। जैसे जो पॉलीसेकेराइड होते हैं वो आपका नहीं मिलते, वो नहीं छनते, क्योंकि बहुत बड़े बड़े साइज के होते हैं, यू बड़े बड़े, तो वो उसमें छन नहीं पाते, जिस वजह से वो उस जो हमारा चाय छन्नी है ना उसके ऊपर ही रह जाते हैं। ठीक, जैसे चाय हमारा ऊपर ही रह जाता है ना, वैसे यहाँ पर ही। इसके अलावा आपका हो जाएगा अमीनो एसिड, हो जाएगा
आपका शुगर तो मान लीजिए हो जाएगा, अमीनो एसिड हो जाएगा, कुछ और जैसे कि आपका फास्फेट वगैरह हो जाएगा, इनऑर्गेनिक ये सब चीज़ है। 1 मिनट, फास्फेट हो जाएगा, सल्फेट हो जाएगा, सोडियम वगैरह रहेगा, वो भी क्या हो जाएगा इसमें आपका आ जाएगा, अगर वो रहेगा तो छन जाएगा वो भी। कुछ और भी जितने भी इनऑर्गेनिक रहेंगे मैक्सिमम वो भी क्या हो जाएंगे, छन जाएंगे। छन जाएंगे मतलब वो पानी में घुल जाएंगे, जो हमारा एसिड उसमें क्या करेंगे, घुल जाएंगे, ये हो जाएगा फिल्ट्रेट। अब रेसिड्यू जो ऊपर बचता है, ऊपर क्या बचता है आपका, ऊपर आपका बच जाता है प्रोटीन, फिर आपका क्या बन जाता है, कार्बोहाइड्रेट बच जाता है। कार्बोहाइड्रेट में क्या हो जाएगा, जैसे कि आपका सेलुलोज वगैरह होता है, क्या होता है, या पॉलीसेकेराइड होता है ना, सेलुलोज, ठीक है, काइटिन वगैरह हो जाएगा, ये सब आपका बच जाएगा। प्लस आपका वो आपका बन जाएगा ना, ये आपका फैटी एसिड, लिपिड वगैरह जो फैट मालिक्यूल्स होते हैं वो भी क्या होते हैं, लिपिड। ये क्या होता है, वाटर इन सॉल्युबल, ये सॉल्युबल नहीं होता है, एसिड में क्या होता है, या सॉल्युबल नहीं होता है, तो सिंपल से ये इसलिए ये भी नहीं छनता है। तो प्रोटीन नहीं उसमें डिजॉल्व होगा, कार्बोहाइड्रेट नहीं होगा, कार्बोहाइड्रेट में आपका सेलुलोज, लिपिड नहीं डिजॉल्व होगा। इसके अलावा डीएनए आपका हो जाएगा, डीएनए आरएनए भी आप लिख दीजिए, ये सब क्या होंगे, ये सब इसमें डिजॉल्व नहीं होंगे ट्राइक्लोरोएस्टिक एसिड में। बाकी जो आपका अमीनो एसिड है, कार्बोहाइड्रेट में आपका मोनोसेक्राइड एच, जैसे आपका ग्लूकोज हो जाएगा, माल्टोज हो जाएगा, ये सब क्या हो जाएगा, डिजॉल्व हो जाएंगे। इसके अलावा आपका फास्फोर हो जाएगा, SO4 हो जाएगा, सोडियम वगैरह, ये सब जो है सब क्या होगा, डिजॉल्व हो जाएंगे। जिस वजह से आप पानी के साथ आ जाएंगे नीचे, मतलब जो हमारा एसिड के साथ आ जाएंगे नीचे। जबकि जो लार्ज मालिक्यूल्स जैसे प्रोटीन हो गया, कार्बोहाइड्रेट हो गया, लिपिड वगैरह हो गया, डीएनए हो जाएगा, आरएनए, ये सब क्या होते हैं, मतलब लार्ज साइज के होते हैं, जिस वजह से चाहे छन्नी के ऊपर ही रह जाते हैं, छनते वगैरह नहीं। ठीक है, तो ये था आज का जो है कि इंट्रोडक्शन क्लास। एनसीईआरटी में इतना दिया तो इतना हमने पढ़ा दिया। अब हम नेक्स्ट टॉपिक क्या पढ़ाएंगे, अमीनो एसिड के बारे में पढ़ाएंगे, और वहीं से हमारा मेन टॉपिक जो है कि स्टार्ट होता है। ये सब तो केवल केवल इंट्रोडक्शन का ही पार्ट था। आई होप कि आपको अच्छा लगा होगा। तो ये इसका थोड़ा सा एनसीईआरटी पोर्शन देख लेते हैं, ताकि आपको कुछ ठीक ठाक समझ में आ जाए, है कि नहीं। बायो मालिक्यूल्स चैप्टर 9, बायो प्लस मालिक्यूल्स। ठीक, इसका मीनिंग मतलब यही है, जीवित ऑर्गेनिज्म का शरीर जिन भी मालिक्यूल से बना होता है उसको क्या बोलते हैं, बायो मालिक्यूल्स के नाम से जानते हैं, जैसे प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, अमीनो एसिड, फैट, ये सब। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल तौर पर और भी हम आपको बताते हैं। इसमें दिया हुआ है कि ये हमारे यहाँ क्या वाइड डाइवर्सिटी पाई जाती है इन लिविंग ऑर्गेनिज्म इन आवर बायोस्फीयर में, जहाँ पर भी हम रहते हैं। नाउ द क्वेश्चन, ठीक है, ये जैसे कि ये सब किसी द आर लिविंग ऑर्गेनिज्म आर मैदा बने होते हैं, किसके द्वारा बने होते हैं, केमिकल्स लाइक एलिमेंट एंड कंपाउंड। ठीक, केमिकल एलिमेंट क्या होता है, वही कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, ये सब क्या होते हैं, केमिकल एलिमेंट होते हैं। और इन्हीं से मिलकर क्या बनता है, कंपाउंड बनता है, जिसके द्वारा उसका शरीर बनता है। चलिए आगे देखते हैं कुछ। देखिए आपने भी बात किया हुआ है, एनालाइज ऑफ द प्लांट टिश्यू, एनिमल टिश्यू और माइक्रोबियल टिश्यूज, वी ऑब्टेन लिस्ट ऑफ द एलिमेंट लाइक। ठीक, जब हम एनालाइज करते हैं किसी का जो है कि ये प्लांट टिश्यू का, एनिमल टिश्यू का, फिर माइक्रो ऑर्गेनिज्म का, तो हमें क्या मिलता है, कार्बन मिलता है, हाइड्रोजन मिलता है, ऑक्सीजन मिलता है, एंड सर्वल अदर मिलते हैं, जो भी हमारे कि सोडियम हो गया, कैल्शियम, सब सारे क्या होते हैं, मिलते हैं पर यूनिट मास ऑफ द लिविंग टिश्यू में। ठीक, एक यूनिट मास कितना होता है, ये सब हमको वहाँ पर मिलता है। फिर ये सब अलग अलग ऑर्गेनिज्म में अलग अलग उपस्थित हो सकते हैं। If the some analysis piece of the earth crust experimental non living matters we obtain the similarity, जैसे कि हमारे अर्थ के क्रस्ट में भी या फिर अर्थ के पास भी क्या होते हैं, इसी मैनर में क्या होते हैं, एलिमेंट होते हैं। जिसे लिखा हुआ है ना, इफ द सेम एनालिसिस इज परफॉर्म ऑन द पीस ऑफ द अर्थ क्रस्ट एज एन एग्जांपल ऑफ द नॉन लिविंग मैटर्स वी obtain द सिमिलर लिस्ट। जब हम अपने अर्थ का भी एनालाइज करते हैं तो हमें सिमिलर से भी यही सब कंपाउंड या फिर यही सब एलिमेंट प्राप्त होते हैं। We are difference between the two is in the absolute term no difference could be made about all the elements present in the sample of the earth crust also be present in the sample of the living tissues. However the closer examination reveal that the relatively abundance of carbon and hydrogen with respect to the elements in higher in universe। ठीक है, कहने का मतलब ये है कि जो हमारा किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म में जो होता है, कार्बन और आपका हाइड्रोजन जो आता है वो बहुत अधिक मात्रा में पाया जाता है, एज कम्पेयर टू आपका जो लिव क्रस्ट में वो उतना ज़्यादा मैटर में नहीं पाया जाता। रेशियो जो रहता है उसका कम रहता है। बहरहाल ये सब की जो फर्जी टाइप की चीज़ें हैं, बस थोड़ा सा आप इंट्रोडक्शन देख लीजिए कि एनसीईआरटी में दिया क्या क्या है। अभी देखिए हम थोड़ा सा यहाँ से टॉपिक, अच्छा टॉपिक स्टार्ट ही होता है, एनालाइज। ठीक, हाउ टू एनालाइज द केमिकल कंपोजिशन। ठीक है,
जैसे कोई आपका केमिकल का ग्रुप दे दिया है, अब उसको एनालाइज़ कैसे करेंगे? जैसे आज के टाइम हम एनालाइज़ करते हैं, बहुत सारा हमारा स्पेक्ट्रोस्कोपी होता है, एचएनएमआर हो जाएगा, यूवी हो जाएगा, एनएमआर हो जाएगा, सीएनएमआर, पीएनएमआर, तो बहुत सारे स्पेक्ट्रोस्कोपी होते हैं, जो हम यूज़ करते हैं, जिसे मशीन जिसे आप कह सकते हो, तो उसका यूज़ करते हैं, आराम से केमिकल का पता लगा लेते हैं। पहले होता था बहुत सारा हम एक्सपेरिमेंट करते थे, फिर उसके बाद क्या करते पता लगाते थे। लेकिन आज बस मशीन में डालिए, उसका स्ट्रक्चर बन के आपके सामने आ जाएगा। तो ऐसे मशीन जो है ये आ गई है। तो ये सब बस फर्जी तरीके दिए हुए हैं इसमें, जिनका शायद रियल लाइफ में कोई मतलब नहीं है, कोई एग्जिस्ट नहीं कर रहा है ये सब। क्योंकि अब जो भी हम पढ़ेंगे अपने जनरेशन के अनुसार ये पढ़ेंगे ना। चलिए फिर थोड़ा सा देख ही लिया जाए। इसमें देखिए ये काम कीजिए कि कोई भी आप लीजिए, लिविंग टिश्यू लीजिए। देखिए, वी टेक द लिविंग टिश्यू, वेजिटेबल, पीस ऑफ लिवर, ईटीसी जो भी आपका मन कर लीजिए, उसको ग्रीट करिए, पीसिए इन किस में पीसिए, उसको ट्राइक्लोरोस्टिक एसिड में पीसिए। ये इसका फार्मूला होगा, यूजिंग द मोटर एंड पिस्टल, जो भी आपका मन करे जिससे भी। वी ऑब्टेन द थिक स्लरी, हमको बहुत एक गाढ़ा द्रव प्राप्त होता है। जैसे इफ यू वेयर टू स्ट्रेन दिस, ठीक है, फिर इसके बाद हम उसको छानते हैं, फिल्टर करते हैं, तो उसमें दो कम हमको प्राप्त होता है। एक एसिड सॉल्युबल पार्ट प्राप्त होता है, और एक प्राप्त होता है एसिड नॉन सॉल्युबल। ठीक है, ये आपका ठीक है, दो प्राप्त होते हैं। तो अब उन दोनों में क्या क्या, क्योंकि उस सेल में तो बहुत सारे कंपाउंड उपस्थित हैं, ठीक है जगह, तो उनमें से कुछ सॉल्युबल में उपस्थित रहते हैं, कुछ नॉन सॉल्युबल में उपस्थित रहते हैं। तो ये देख लेते हैं थोड़ा सा। तो साइंटिस्ट हैव बीन फाउंड थाउजेंड ऑफ द ऑर्गेनिक कंपाउंड इन एसिड सॉल्युबल ना, बहुत सारे कंपाउंड क्या होता है वो एसिड सॉल्युबल में उपस्थित होते हैं। इसके अलावा देखिए इसमें इनऑर्गेनिक कंपाउंड भी क्या होता है, उसमें सॉल्युबल होता है, लाइक देखिए सल्फेट दिया हुआ है, सल्फेट, फास्फेट, ईटीसी वगैरह। अब क्या होते हैं एसिड में क्या होते हैं, ये सॉल्युबल होते हैं। ठीक है, देखिए यहाँ पे पूरा लिस्ट वगैरह दिया हुआ है, लिस्ट ऑफ द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द इनऑर्गेनिक कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द लिविंग टिश्यू। देखिए सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, वाटर, क्या होगा ये कंपाउंड वगैरह हो गया, NaCl, सब, सोडियम क्लोराइड, कैल्शियम क्लोराइड, फॉस्फेट, सल्फेट, ये सब भी क्या होता है, उसमें क्या होता है सॉल्युबल वाले भाग में हमें प्राप्त होते हैं। ठीक है, नॉन सॉल्युबल भाग में हम लोग जानते हैं कि वहाँ पर आपका क्या होते हैं, आपका प्रोटीन वगैरह हो गया, आपका कार्बोहाइड्रेट में जो आपका सेलुलोज वगैरह हो जाएगा, वो सब क्या होते हैं इनसॉल्युबल में हमें प्राप्त होते हैं। इसके अलावा आपका DNA, RNA भी क्या होते हैं इनसॉल्युबल में। इसके अलावा आपको जो फैट वगैरह होते हैं वो भी क्या होते हैं, सब इनसॉल्युबल होते हैं। आई होप कि आपको ये जो टॉपिक है वो समझ में आया होगा। तो समझ में आया होगा तो एक लाइक कर दीजिए, और चैनल पर पहली बार आएंगे सब्सक्राइब जरूर से करिएगा। ठीक है, इसके अलावा बेल आइकन को भी दबा दीजिएगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वाले वीडियो में, तब तक आप लोग मुस्कुराते रहिए। और इस समय शादियों का सीजन चल रहा है, बारात का भी सीजन चल रहा है, तो वहाँ भी जो जाइए, जाइए एकदम नाचिए चाँप कर एकदम, है कि नहीं। और लड़की घर जाकर तो एकदम चाँप कर नाचिए। और असली गेम वहीं स्टार्ट होता है ना, कि ठीक है आप रास्ते पर नाचेंगे, आपको कोई नहीं देखेगा, लेकिन जब आप असली जगह नहीं नाचेंगे तो थोड़ा सा मतलब वो चीज़ गड़बड़ा जाता है कि नहीं। तो जहाँ पर हो वहीं पर नाचिए।